क्या आपने कभी सोचा है कि कोई मंत्र इतना शक्तिशाली हो सकता है कि सांप के डसने के बावजूद उसका विष आपके शरीर पर बेअसर हो जाए? क्या ये केवल पौराणिक कथाओं की कल्पना है या इसमें कोई गहरा सत्य छिपा है? अथर्ववेद का एक गोपनीय उपनिषद, गरुड़ उपनिषद, दावा करता है कि ऐसा 100% संभव है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, बल्कि वह प्राचीन और गुप्त ज्ञान है जो सदियों तक केवल सिद्ध योगियों और परम तपस्वियों तक ही सीमित था। आज हम उसी अनमोल ज्ञान के रहस्यमयी दरवाजे खोल रहे हैं। 7 ऐसे महाशक्तिशाली मंत्र जिन्हें स्वयं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ देव को सौंपा था। गरुड़ देव, जिन्हें पक्षियों का राजा और विश्व का सबसे बड़ा शत्रु माना जाता है। तो कल्पना कीजिए, जब ब्रह्मा जैसा सृष्टिकर्ता और गरुड़ जैसा विश्व संहारक मिलकर किसी ज्ञान का आदान प्रदान करे, तो उसकी शक्ति कितनी असीम और अचूक होगी। इन मंत्रों का यदि सही उच्चारण और विधि से प्रयोग किया जाए तो आपको न केवल विष और सर्प के भय से तत्काल मुक्ति मिल सकती है, बल्कि जीवन के अनगिनत अदृश्य भय और चिंताएं भी जड़ से समाप्त हो सकती हैं। तो इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि 7वें और अंतिम मंत्र में वह रहस्य छिपा है जो पहले के 6 मंत्रों की शक्ति को भी सक्रिय कर उन्हें एक साथ परम शक्तिशाली बना देता है। गरुड़ उपनिषद क्यों खास है? अथर्ववेद, जिसे अक्सर जीवन की व्यावहारिक समस्याओं और गूढ़ रहस्यों का विश्वकोश माना जाता है, उसी के 108 उपनिषदों में से एक है गरुड़ उपनिषद। अपनी अद्वितीय प्रभावकारिता के कारण इसे कवच उपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। कवच का अर्थ केवल धातु की ढाल नहीं, बल्कि एक ऐसा अभेद्य आध्यात्मिक सुरक्षा घेरा है जिसे कोई नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। यह ग्रंथ केवल 25 श्लोकों का एक छोटा सा संग्रह है, लेकिन इसकी गहराई और शक्ति महासागर के समान अनंत है। आप सोच रहे होंगे कि मात्र 25 श्लोक और इतना बड़ा दावा? जी हाँ, यही तो हमारे प्राचीन वैदिक ग्रंथों की विशेषता है, गागर में सागर भर देना। ये श्लोक केवल सांपों के विष से आपकी रक्षा का आश्वासन ही नहीं देते, बल्कि जीवन के हर प्रकार के मानसिक विष और भय को भी नष्ट करने का सामर्थ्य रखते हैं। चाहे वह परीक्षा का अनजाना डर हो, किसी महत्वपूर्ण इंटरव्यू का तनाव हो, रिश्तों में घुलती कड़वाहट और असुरक्षा हो, या फिर भविष्य की चिंता का अंधकार, ये उपनिषद उन सभी भयों को जड़ से उखाड़ फेंकने का मार्ग दिखाता है। ये एक ऐसा आध्यात्मिक ब्रह्मास्त्र है जो आपके मन से हर प्रकार की चिंता, असुरक्षा और नकारात्मकता को मिटा देता है। इसकी प्रामाणिकता पर संदेह नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसकी गुरु शिष्य परंपरा इतनी सुदृढ़ और पवित्र है कि यह ज्ञान सीधे ब्रह्मा जी से देवर्षि नारद तक पहुंचा। नारद ने इसे अपने शिष्य बृहत्सेन को, बृहत्सेन ने इंद्र को, और इंद्र ने इसे महर्षि भरद्वाज को प्रदान किया। भरद्वाज ने फिर इस अमूल्य ज्ञान को अपने योग्य शिष्यों में बांटा। ये कोई हाल की खोज नहीं, बल्कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित हुआ शुद्ध, अपरिवर्तित ज्ञान है। यही अखंडित परंपरा इसे इतना विश्वसनीय और शक्तिशाली बनाती है। यदि आपके पास संस्कृत के शुद्ध उच्चारण की थोड़ी भी समझ है, तो आप इसे अपने जीवन में स्वयं आजमा कर देख सकते हैं। इसमें कोई हानि नहीं, केवल लाभ की असीम संभावनाएं छिपी हैं। गरुड़ उपनिषद पहला मंत्र, नमो अस्तु गरुत्मंतम। और अब हम प्रवेश करते हैं गरुड़ उपनिषद के पहले गुप्त मंत्र में, जो आपको एक तात्कालिक सुरक्षा कवच प्रदान करता है। नमो अस्तु गरुत्मंतम विषेण निशितम विषम। उन गरुड़ देव को नमस्कार है जिनके नाम मात्र के स्मरण से अत्यंत तीक्ष्ण विष भी अपनी शक्ति खोकर निष्फल हो जाता है। इस मंत्र का अर्थ केवल गरुड़ को प्रणाम करना नहीं है, इसमें एक गहरा विज्ञान छिपा है। निशितम विषम का अर्थ है वह विष जो अत्यंत तीक्ष्ण और घातक हो, जिसके प्रभाव से बचना लगभग असंभव है। लेकिन गरुड़ के नाम का स्मरण करते ही वह तीक्ष्णता, वह प्राण हरने की क्षमता तत्काल क्षीण होने लगती है। ये केवल भौतिक विष की बात नहीं है, बल्कि जीवन में आने वाली हर उस कड़वाहट, हर उस नकारात्मक ऊर्जा की भी बात है जो हमें भीतर से डस लेती है। इसकी विधि अत्यंत सरल और तत्काल प्रभावी है। यदि आपको अचानक सांप दिख जाए, मन में सर्प से जुड़ा कोई गहरा भय उत्पन्न हो, या कोई अप्रत्याशित संकट सामने आ जाए, तो बिना देर किए इस मंत्र को तुरंत 3 बार स्पष्ट रूप से बोलें।
इसे मन में बुदबुदाने के बजाय थोड़ी स्पष्टता और पूरे विश्वास के साथ उच्चारित करें। जैसे ही आप इसे बोलते हैं, एक गहरी सांस लें और अपनी हथेली को अपने मस्तक पर रखें। आप तुरंत महसूस करेंगे कि जो हृदय की धड़कन बढ़ रही थी, जो घबराहट आप पर हावी हो रही थी, उसकी जगह एक अद्भुत शीतलता और शांति आपके भीतर उतरने लगेगी। ये मंत्र केवल सर्प विष को ही नहीं, बल्कि भय से उत्पन्न मानसिक विष यानी घबराहट और बेचैनी को भी तुरंत शांत करता है। एक बात का विशेष ध्यान रखें, उच्चारण में सही स्वर और विराम अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे विशेण शब्द में शे पर जोर है, इसे थोड़ा खींच कर बोलना है, न कि जल्दबाजी में विशेण कह देना है। हर शब्द का अपना एक कंपन होता है और सही कंपन ही सही परिणाम देता है। इसे हल्के में न लें, क्योंकि यही शुद्ध उच्चारण मंत्र की सोई हुई शक्ति को जागृत करता है। गरुड़ उपनिषद दूसरा मंत्र, विषम जीवातुम न कुर्यात। अब हम दूसरे मंत्र की ओर बढ़ते हैं, जो आपको जीवन के प्रति एक गहरा आत्मविश्वास और अभय का वरदान प्रदान करेगा। विषम जीवातु न कुर्यात प्राणानामीश्वरो हरि। विष कभी भी जीवन का अंत नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे प्राणों के एकमात्र स्वामी तो स्वयं भगवान हरि विष्णु हैं। यह मंत्र केवल विष से रक्षा का आश्वासन नहीं देता, बल्कि जीवन के सबसे बड़े सत्य पर आपका ध्यान केंद्रित करता है। यह हमें स्मरण कराता है कि हमारा जीवन, हमारी एक एक सांस किसी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है, बल्कि वे स्वयं परमपिता परमात्मा भगवान विष्णु द्वारा संचालित और संरक्षित हैं। जब आप इस सत्य को गहराई से आत्मसात कर लेते हैं, तो आपके भीतर से मृत्यु का भय स्वतः ही समाप्त होने लगता है। यह मंत्र आपको बताता है कि आपके जीवन की डोर किसी विष या नकारात्मक शक्ति के हाथ में नहीं, बल्कि उस परम सत्ता के हाथ में है जो इस संपूर्ण सृष्टि का पालनहार है। इस मंत्र की विशेषता यह है कि आप इसका जाप चलते फिरते अपने दैनिक कार्यों को करते हुए भी कर सकते हैं। इसकी शक्ति को पूरी तरह से आत्मसात करने के लिए सुबह और शाम 108 बार की एक माला करें। यदि आप लगातार 11 दिनों तक ऐसा करते हैं, तो आप अपने भीतर एक अद्भुत आत्मविश्वास को जागृत होता हुआ महसूस करेंगे। कई लोगों ने अपने अनुभव साझा किए हैं कि इस जाप के बाद बिना किसी कारण के सर्प दिखने की घटनाएं या उनके मन में बैठा सर्प का भय काफी कम हो गया। यह केवल एक मानसिक बदलाव नहीं, बल्कि आपके ऊर्जा क्षेत्र में एक वास्तविक सकारात्मक परिवर्तन है। यदि आपके घर के आसपास नागों का वास है या आपको अक्सर उनके दिखने का भय सताता है, तो एक सरल उपाय करें। इस मंत्र को पूर्ण श्रद्धा के साथ घर के चारों कोनों में घूमकर 7 बार बोलें। फिर देखें कैसे धीरे धीरे वे या तो दिखना बंद हो जाते हैं या आपके मन से उनका भय पूरी तरह से निकल जाता है। ये मंत्र आपके परिवेश में एक दिव्य सुरक्षात्मक ऊर्जा का निर्माण करता है। गरुड़ उपनिषद तीसरा मंत्र, तत्विषम नाशयाम्यहम्। अब हम तीसरे मंत्र की शक्ति को समझते हैं, जो आपको बाहरी और आंतरिक दोनों प्रकार के विषों से मुक्ति दिलाने का संकल्प है। तत् विषम नाशयाम्यहम् अनंतम च सरीसृपम। मैं उस अनंत सर्परूपी विष को, जो किसी भी रूप में प्रकट हो सकता है, स्वयं नष्ट करता हूं। इस मंत्र में अहम शब्द पर विशेष बल दिया गया है और यही इसकी सबसे बड़ी शक्ति है। अहम का अर्थ है मैं। जब आप कहते हैं मैं उस विष को नष्ट करता हूं, तो यह आपके भीतर के आत्मबल और इच्छा शक्ति को जागृत करता है। ये एक उद्घोषणा है कि आप अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं लेते हैं और किसी भी नकारात्मक शक्ति को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। यह मंत्र केवल भौतिक विष तक सीमित नहीं है, बल्कि उस अनंत सरीसृप रेंगने वाले की बात करता है जो जीवन में अनेक रूपों में आता है, जैसे ईर्ष्या, द्वेष, अपमान या किसी की कड़वी बातें। ये सब एक प्रकार के मानसिक विष ही हैं जो हमें भीतर से खोखला और कमजोर करते हैं। इस मंत्र की विधि आपके आत्मबल को बढ़ाने और नकारात्मक प्रभावों को काटने के लिए है। यदि किसी ने आपका अपमान किया है या किसी भी रूप में आपको विष जैसा तीखापन अनुभव कराया है, जैसे कोई कटु वचन, कोई विश्वासघात या किसी की नकारात्मक ऊर्जा, तो इस मंत्र को 21 बार दोहराएं। इसे दोहराते समय उस व्यक्ति का चेहरा मन में लाएं जिसके कारण आपको यह विष महसूस हुआ हो, और उसे मन ही मन क्षमा कर दें। आप आश्चर्यजनक रूप से देखेंगे कि धीरे धीरे या तो उसकी भाषा आपके प्रति मधुर होने लगेगी या कम से कम उस व्यक्ति की नकारात्मकता का आप पर कोई असर होना बंद हो जाएगा। ये मंत्र बाह्य और आंतरिक
दोनों विषयों को समाप्त करने की शक्ति रखता है। यह आपके मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा क्षेत्र को शुद्ध करता है, जिससे आप नकारात्मक ऊर्जाओं से अप्रभावित रहते। गरुड़ उपनिषद चौथा मंत्र, गरुत्मान पातु मां सर्वतः। अब हम चौथे मंत्र की ओर बढ़ते हैं, जो आपको हर दिशा से, हर प्रकार के ज्ञात और अज्ञात भय एवं शत्रुओं से सुरक्षा प्रदान करेगा। गरुत्मान पातु मां सर्वतः विषम व शत्रु व भयम क्वचित। गरुड़ देव मेरी सभी दिशाओं में रक्षा करें, चाहे वह विष हो, कोई शत्रु हो या किसी भी प्रकार का कोई भय हो। यह मंत्र एक सर्वव्यापी सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है। इसमें सर्वतः शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है हर दिशा से, हर प्रकार से। यह स्पष्ट करता है कि गरुड़ देव की शक्ति केवल एक विशेष खतरे तक सीमित नहीं है, बल्कि वह आपको जीवन के हर क्षेत्र से, हर संभावित चुनौती से बचाती है। चाहे वह विष का प्रत्यक्ष खतरा हो, किसी शत्रु का अप्रत्यक्ष षड्यंत्र हो या कोई अज्ञात भय जो आपके मन में घर कर गया हो, यह मंत्र इन सभी से आपको सुरक्षित रखता है। यह मंत्र आपको एक ऐसा अटूट आत्मविश्वास देता है कि आप कभी अकेले नहीं हैं, बल्कि एक दिव्य शक्ति आपके साथ हर पल, हर दिशा में खड़ी है। इस मंत्र का प्रयोग विशेष रूप से रात के समय की असुरक्षा, बुरे स्वप्न और अज्ञात भय को दूर करने के लिए अत्यंत प्रभावी है। इसे सोते समय अपने बिस्तर पर लेटकर 11 बार शांत मन से बोलें। ऐसा करने से आपको रात में आने वाले बुरे सपनों से मुक्ति मिलती है। ये बच्चों के लिए तो विशेष रूप से कारगर है। बच्चे अक्सर रात में सांप, भूत प्रेत या अन्य डरावनी आकृतियों के सपने देखकर डर जाते हैं। यह मंत्र उनकी नींद को गहरी और शांत बनाता है। इसके अलावा यदि आपको लगता है कि ऑफिस में कोई आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है या आपकी प्रगति से ईर्ष्या करता है, तो 1 गिलास जल लें, उस पर इस मंत्र को 7 बार पढ़कर फूंक मारें और फिर उस जल को पी जाएं। आप अनुभव करेंगे कि आपके भीतर एक सूक्ष्म अभेद्य सुरक्षा कवच तैयार हो गया है। ये कवच न केवल आपको बाहरी नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाता है, बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी कई गुना बढ़ा देता है। गरुड़ उपनिषद 5वां मंत्र, तेजो बलम च गरुड़स्य। अब हम 5वें मंत्र की शक्ति को समझते हैं, जो आपके भीतर गरुड़ जैसा अदम्य तेज और बल भर देगा। तेजो बलम च गरुड़स्य मम शरीरम प्रविशतु द्विषतः। गरुड़ का तेज और बल मेरे शरीर में प्रवेश करे और मेरे विरोधी, द्वेष रखने वाले परास्त हो जाएं या उनका द्वेष निष्फल हो जाए। यह मंत्र केवल सुरक्षात्मक नहीं, बल्कि आपको सक्रिय रूप से सशक्त बनाने का एक आह्वान है। तेजो बलम च गरुड़स्य अर्थात गरुड़ का तेज, उनका ओज, उनकी अदम्य शक्ति और उनका बल मेरे शरीर में प्रवेश करे। जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आप गरुड़ की दिव्य ऊर्जा को अपने भीतर आमंत्रित करते हैं। और इसका परिणाम क्या होता है? द्वेषतः, यानी जो आपसे द्वेष रखते हैं, जो आपकी सफलता से जलते हैं, जो आपको हानि पहुंचाना चाहते हैं, वे स्वयं ही परास्त हो जाते हैं। उनकी नकारात्मक ऊर्जा आप तक पहुंचने से पहले ही निष्प्रभावी हो जाती है। यह मंत्र आपको केवल बचाता नहीं, बल्कि आपको इतना शक्तिशाली बना देता है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके समक्ष टिक नहीं पाती। ये मंत्र विशेषकर उन लोगों के लिए है जो अक्सर थका हुआ, निरुत्साहित या ऊर्जा रहित महसूस करते हैं। सुबह स्नान करते समय इस मंत्र को 21 बार पूर्ण श्रद्धा के साथ बोलें। आप महसूस करेंगे कि जैसे आपने कॉफी के स्थान पर ऊर्जा का एक दिव्य प्याला पी लिया हो। यह आपके शरीर और मन में एक नई स्फूर्ति और ओज भर देगा, जिससे आप पूरे दिन ऊर्जावान और सकारात्मक महसूस करेंगे। और जब कोई आपसे ईर्ष्या करता है तो उसकी नकारात्मकता आप पर हावी नहीं होती, बल्कि इस मंत्र के प्रभाव से वह नकारात्मक ऊर्जा आपके पास पहुंचने से पहले ही बिखर जाती है, या कई बार तो वह व्यक्ति स्वयं ही अपने द्वेष की अग्नि में जलकर शांत हो जाता है। यह मंत्र द्विषतः शब्द पर समाप्त होता है। याद रखें, इसे क्रोध में या किसी के प्रति दुर्भावना रखकर न बोलें। केवल सकारात्मक और शांत मन से ही इसका पूर्ण प्रभाव प्रकट होता है। गरुड़ उपनिषद 6ठा मंत्र, अनंतम वासुकिन शेषम। अब हम 6ठे मंत्र की ओर बढ़ते हैं, जो न केवल नागों के भय से मुक्ति दिलाता है, बल्कि कुंडलिनी जागरण जैसी गूढ़ साधना में भी सहायक है। अनंतम वासुकी शेषम च पद्मनाभम च कंबलम। मैं 8 दिव्य नागों अनंत, वासुकी, शेष, पद्मनाभ, कंबल आदि
को नमन करता हूँ। यह मंत्र उन 8 दिव्य नागों को समर्पित है जिन्हें हिंदू धर्म में अत्यंत पूजनीय और शक्तिशाली माना गया है। ये केवल साधारण सर्प नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शक्तियों और लोकों के अधिपति हैं। इस मंत्र का जाप करके हम इन सभी नाग देवताओं को सम्मानपूर्वक प्रणाम करते हैं और उनसे अपनी व अपने परिवार की सुरक्षा की प्रार्थना करते हैं। जब आप इन शक्तिशाली नाग देवताओं को सम्मान देते हैं तो वे अपनी स्वाभाविक उग्रता को त्याग कर आपको अपनी कृपा और संरक्षण प्रदान करते हैं। ये मंत्र हमें सिखाता है कि प्रकृति में हर जीव का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है और सम्मान देने से ही सह अस्तित्व और सुरक्षा संभव है। इस मंत्र का लाभ उठाने के लिए एक विशेष विधि है। नाग पंचमी के दिन, जो नाग देवताओं की पूजा का विशेष पर्व है, यदि आप किसी नाग मंदिर में जाएं तो इस मंत्र को 5 बार बोलकर नाग देवता की मूर्ति के समक्ष एक कलावा अर्पित करें। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से पूरे वर्ष आपके घर या कार्यक्षेत्र के आसपास सर्प या अन्य विषैले जीव दिखाई नहीं देते। ये एक प्रकार का आध्यात्मिक अनुबंध है जहां आप सम्मान देते हैं और बदले में सुरक्षा प्राप्त करते हैं। लेकिन इस मंत्र की शक्ति केवल सर्प भय निवारण तक ही सीमित नहीं है। यह आपकी कुंडलिनी जागरण की साधना में भी सहायक है। कुंडलिनी शक्ति, जिसे अक्सर एक कुंडलित सर्प के रूप में चित्रित किया जाता है, हमारे भीतर स्थित परम जीवन ऊर्जा है। योगाभ्यास करते समय जब आप ध्यान में बैठते हैं तो इस मंत्र का मानसिक जाप करने से आपकी ऊर्जा संतुलित रहती है। यह आपके चक्रों को शुद्ध करने और कुंडलिनी शक्ति को सुरक्षित रूप से धीरे धीरे जागृत करने में सहायता करता है। गरुड़ उपनिषद 7वां मंत्र, कृष्णम वर्णम गरुत्मतः। और अब हम पहुंच गए हैं गरुड़ उपनिषद के सबसे गूढ़, सबसे शक्तिशाली और शिखर मंत्र तक। 7वां मंत्र, ये वह दिव्य कुंजी है जो अन्य सभी मंत्रों की शक्ति को सक्रिय कर देती है और आपको जीवन के हर चौराहे पर अचूक स्पष्टता प्रदान करती है। कृष्णम वर्णम गरुत्मतः प्रणम्य मोक्ष माप्नुयात्। कृष्ण वर्ण वाले गरुड़ को प्रणाम करके मोक्ष की प्राप्ति होती है। आप सोच रहे होंगे कि गरुड़ का रंग तो सुनहरा या श्वेत वर्णित है, फिर कृष्णम वर्णम अर्थात काला रंग क्यों? यहाँ कृष्णम वर्णम का शाब्दिक अर्थ काला रंग नहीं है। ये गूढ़ता, अज्ञान के अंधकार को नष्ट करने वाली शक्ति और परम ब्रह्म के निराकार अव्यक्त स्वरूप का प्रतीक है। ये उस गरुड़ की बात करता है जो देश काल से परे ब्रह्मांड के हर कोने में व्याप्त है। इस मंत्र का जाप करके हम उस परम शक्ति को नमन करते हैं जो हमें केवल शारीरिक खतरों से नहीं, बल्कि जन्म मृत्यु के चक्र से, अज्ञानता के बंधन से और सांसारिक मोह माया के विष से भी मुक्ति दिलाती है, अर्थात मोक्ष की ओर ले जाती है। ये मंत्र आपको जीवन के परम लक्ष्य यानी आध्यात्मिक स्वतंत्रता की ओर अग्रसर करता है। क्योंकि यह मंत्र सबसे गूढ़ है, इसके जाप के लिए विशेष श्रद्धा और एकाग्रता की आवश्यकता होती है। इसे बोलने से पहले अपने हाथ जोड़कर 3 बार गहरी सांस लें। अपने मन को पूर्णतः शांत करें। फिर एक माला यानी 108 बार इस मंत्र का जाप करें। यदि आप जीवन के किसी निर्णायक मोड़ पर खड़े हैं, जैसे नौकरी बदलनी है या नहीं, विवाह का निर्णय लेना है या कोई बड़ा निवेश करना है, तो यह मंत्र आपको अद्भुत स्पष्टता प्रदान करता है। कई साधकों ने अनुभव किया है कि इस जाप के बाद उन्हें सही मार्ग का संकेत मिलता है। अचानक कोई नई दिशा दिखती है, कोई नया अवसर प्रकट होता है, गलत रास्ते अपने आप बंद होने लगते हैं और सही दरवाजे खुलने लगते हैं। ये मंत्र आपके अंतर्ज्ञान को इतना प्रखर कर देता है कि आप सही और गलत के बीच का भेद सहजता से समझ पाते हैं। और जैसा कि मैंने आरंभ में कहा था, यही वह कैपस्टोन मंत्र है। इस एक मंत्र के जाप से पिछले 6 मंत्र भी पूरी तरह सक्रिय हो जाते हैं और उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। अतः यदि आप बाकी मंत्रों का संपूर्ण लाभ उठाना चाहते हैं तो इस 7वें मंत्र को अपनी साधना का अभिन्न अंग अवश्य बनाएं। गरुड़ उपनिषद, गरुड़ ध्यान की सरल विधि। अब जब आप इन 7 शक्तिशाली मंत्रों को जान चुके हैं तो प्रश्न उठता है कि इन्हें एक साथ अपने जीवन में कैसे धारण करें ताकि इनकी अधिकतम शक्ति का लाभ मिल सके। इसके लिए एक सरल और अत्यंत प्रभावी गरुड़ ध्यान विधि है जो आपके दिन की शुरुआत को दिव्य ऊर्जा से भर देगी। इसके लिए सबसे उपयुक्त समय ब्रह्म मुहूर्त है, क्योंकि इस समय ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं अपने चरम पर होती हैं
अपने ध्यान के लिए एक शांत और स्वच्छ स्थान चुनें। एक छोटी चौकी पर लाल रंग का आसन बिछाएं, क्योंकि लाल रंग ऊर्जा, शक्ति और साहस का प्रतीक है। चौकी पर गरुड़ देव की एक तस्वीर या भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें, क्योंकि गरुड़ उन्हीं के वाहन और उनकी शक्ति के प्रतीक हैं। ध्यान शुरू करने के लिए सबसे पहले एक आरामदायक आसन में बैठ जाएं। अपनी आंखें कोमलता से बंद करें और 3 बार ओम का गहरा और गूंजता हुआ उच्चारण करें। ओम की ध्वनि आपके मन और शरीर को स्थिर कर देगी। इसके बाद एक एक करके सभी 7 मंत्रों को 3-3 बार बोलें। पूर्ण विश्वास और स्पष्टता के साथ उच्चारण करें और हर मंत्र को बोलते समय उसके अर्थ और उससे जुड़ी भावना पर ध्यान केंद्रित करें। यह प्रक्रिया कुल मिलाकर 21 मंत्रों के जाप के बराबर होगी। मंत्र जाप पूरा होने के बाद अपनी आंखें बंद ही रखें। गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। अब कल्पना करें कि आपके चारों ओर एक सुनहरा विशाल पंख फैल गया है। ये पंख गरुड़ देव का है, जो आपको अपनी अभेद्य सुरक्षा में ले रहा है। महसूस करें कि यह पंख आपको धीरे धीरे ऊपर उठा रहा है, आपको सभी चिंताओं, सभी भयों और सभी नकारात्मकताओं से बहुत ऊपर ले जा रहा है। महसूस करें कि आप कितने हल्के, सुरक्षित और पूरी तरह से संरक्षित हैं। यह पूरी प्रक्रिया 11 मिनट से अधिक नहीं लेगी, लेकिन इसका प्रभाव पूरे दिन आपके साथ एक सुरक्षा कवच बनकर रहेगा। आप अपने भीतर एक अद्भुत हल्कापन और सुरक्षा का भाव अनुभव करेंगे। मैं सुरक्षित हूँ, मैं संरक्षित हूँ। अगर अब तक आपने यह महसूस किया है कि ये प्राचीन मंत्र आपके भीतर एक नया विश्वास और एक नई ऊर्जा का संचार कर रहे हैं, तो रुकिए मत। अपनी इस सकारात्मक भावना को दूसरों के साथ भी साझा कीजिए। नीचे टिप्पणी में लिखिए जय गरुड़ देव, ताकि यह दिव्य ऊर्जा और लोगों तक भी पहुंचे और वे भी इस अद्भुत सुरक्षा कवच से जुड़ सकें। आपका एक छोटा सा कमेंट भी दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। और हाँ, अगर आप ऐसे ही प्रामाणिक और जीवन को रूपांतरित कर देने वाले ज्ञान से जुड़े रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम हर हफ्ते उपनिषदों और प्राचीन ग्रंथों से ऐसा ही गूढ़ ज्ञान लेकर आते हैं, जो आपके जीवन को न केवल सरल बना सकता है, बल्कि उसे एक नई और सकारात्मक दिशा भी दे सकता है। बेल आइकॉन को भी अवश्य दबाएं, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपसे छूट न जाए। गरुड़ उपनिषद, आम गलतियां जिनसे बचना है। मंत्रों की शक्ति असीम है, लेकिन उनका पूर्ण लाभ तभी मिलता है जब उन्हें सही विधि और भाव से प्रयोग किया जाए। कुछ सामान्य गलतियां हैं जिनसे आपको अवश्य बचना चाहिए। गलत उच्चारण। सबसे बड़ी गलती है अशुद्ध उच्चारण। मंत्र केवल शब्द नहीं, बल्कि ध्वनि विज्ञान पर आधारित है। हर अक्षर एक विशिष्ट कंपन पैदा करता है, इसलिए स्वर और मात्रा का सही होना अनिवार्य है। यदि संदेह हो तो किसी ज्ञानी व्यक्ति से मार्गदर्शन लें। जल्दबाजी और कोलाहल। मंत्र कोई साधारण गीत नहीं है जिन्हें जोर जोर से या जल्दबाजी में गाया जाए। इन्हें शांत, लयबद्ध और गूंजते हुए स्वर में बोलना चाहिए, जो आपके भीतर एक शक्तिशाली कंपन पैदा करे। संख्या का उल्लंघन। 108 या 21 जैसी जाप संख्याएं गहन शोध के बाद निर्धारित की गई हैं। ये ब्रह्मांडीय लय के साथ एक तालमेल स्थापित करती हैं, इसलिए इनका पालन करें। अविश्वास और नकारात्मकता। मंत्रों की शक्ति आपकी आस्था और विश्वास से कई गुना बढ़ जाती है। यदि मन में संदेह या नकारात्मकता है, तो मंत्र अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दिखा पाते। शुद्ध मन और अटूट श्रद्धा के साथ ही जाप करें। अब चिकित्सा की अनदेखी। यह सबसे महत्वपूर्ण बात। यदि सांप काट ले, तो इन मंत्रों का जाप मानसिक बल और आध्यात्मिक सहायता के लिए करें। लेकिन सबसे पहले बिना किसी देरी के अस्पताल जाएं और डॉक्टरी इलाज करवाएं। ये मंत्र चिकित्सा का विकल्प नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक पूरक हैं। गरुड़ उपनिषद। ये मंत्र क्यों काम करते हैं? अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये मंत्र काम कैसे करते हैं। क्या यह केवल अंधविश्वास है, या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान छिपा है? वास्तव में यह प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का एक अद्भुत संगम है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। मंत्रों का जाप हमारे शरीर में विशिष्ट कंपन पैदा करता है। इन ध्वनियों के कंपन हमारे तालु, गले और मस्तिष्क के उन हिस्सों को सीधे प्रभावित करते हैं जो तनाव और घबराहट को नियंत्रित करते हैं। ये कंपन वेगस नर्व को शांत करने में मदद करते हैं,
जिससे शरीर का फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स धीमा हो जाता है। एड्रेनालाइन जैसे तनाव हार्मोन का स्तर कम होता है और आप शांत महसूस करते हैं। नियमित जाप से मस्तिष्क में सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे हैप्पी हार्मोन्स का उत्पादन भी बढ़ता है, जिससे आपका मूड अच्छा रहता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। आध्यात्मिक रूप से गरुड़ स्वयं भगवान विष्णु के वाहन हैं और उन्हें विष्णु के संहारक सुदर्शन चक्र का ही एक स्वरूप माना जाता है। सुदर्शन चक्र का कार्य बुराई और नकारात्मकता का नाश करना है, तो गरुड़ के मंत्रों का जाप करना मानो अपने चारों ओर एक दिव्य फायरवॉल को सक्रिय करना है। ये आपके ऊर्जा शरीर यानी ऑरा के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देता है, जो किसी भी नकारात्मक प्रभाव को आप तक पहुंचने से पहले ही नष्ट कर देता है। यह आपको ब्रह्मांड की उस परम रक्षक शक्ति से जोड़ता है जो हर संकट में आपका सहारा बनती है। ये मंत्र केवल सैद्धांतिक ज्ञान नहीं है, बल्कि इन्होंने अनगिनत लोगों के जीवन में वास्तविक और चमत्कारी परिवर्तन किए हैं। मैं आपके साथ कुछ ऐसी ही छोटी लेकिन प्रेरणादायक कहानियां साझा करना चाहता हूं। बिहार के एक छोटे से गांव में शिक्षक रामानुज ठाकुर जी का विद्यालय एक खुले मैदान में लगता था, जहां अक्सर बिच्छू और सांप निकल आते थे। बच्चे हमेशा डरे रहते थे। रामानुज जी ने गरुड़ उपनिषद के पहले मंत्र नमो अस्तु गरुत्मंतम के बारे में सुना और बच्चों को इसका शुद्ध उच्चारण सिखाया। उन्होंने बच्चों से कहा कि जब भी डर लगे इस मंत्र को 3 बार दोहराना। आश्चर्यजनक रूप से कुछ ही महीनों के भीतर विद्यालय के प्रांगण में उन विषैले जीवों का दिखना लगभग बंद हो गया। ये उस सामूहिक सकारात्मक ऊर्जा और मंत्र की अमोघ शक्ति का ही परिणाम था। पुणे की एक प्रसिद्ध योग प्रशिक्षिका स्नेहा शाह जी कुंडलिनी जागरण का अभ्यास कर रही थीं, पर उन्हें हमेशा यह महसूस होता था कि उनकी ऊर्जा कहीं अटक रही है या असंतुलित है। जब उन्होंने अपने गुरु के कहने पर छठे मंत्र अनंतम वासुकिन शेषं का जाप अपनी साधना में जोड़ा, तो उन्हें एक अद्भुत अनुभव हुआ। उन्होंने बताया कि इस मंत्र के नियमित जाप से उनकी कुंडलिनी शक्ति के जागरण की अनुभूति पहले से कहीं अधिक गहरी हो गई और उन्हें अपने शरीर में ऊर्जा का एक स्पष्ट और संतुलित प्रवाह महसूस होने लगा। ज्ञान की यह दिव्य यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। अगर आपको ये मंत्र और इनकी चमत्कारी कहानियां पसंद आईं, तो अगले वीडियो के लिए भी तैयार रहिए। अगले वीडियो में हम नारद पंचरात्र के 5 ऐसे गुप्त सूत्र लेकर आ रहे हैं जो आपकी वाणी और व्यक्तित्व को इतना चुंबकीय बना देंगे कि लोग आपकी बात सुनना चाहेंगे और आपसे जुड़ना चाहेंगे। ये आपके सामाजिक और व्यावसायिक जीवन को एक नई ऊंचाई दे सकता है। इसलिए बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप इस अद्भुत ज्ञान को चूक न जाएं। तो ये थे गरुड़ उपनिषद के 7 गुप्त और महाशक्तिशाली मंत्र। नमो अस्तु गरुत्मंतम विषम जीवातुम न कुर्यात् तत् विषम नाश्याम्यहम् गरुत्मान पातु माम सर्वतः तेजो बलम च गरुड़स्य अनंतम वासुकिम शेषम और कृष्णम वर्णम गरुत्मतः। हमने देखा कि कैसे ये छोटे छोटे श्लोक यदि सही उच्चारण, विधि और पूरे विश्वास के साथ जाप किए जाएं, तो आपको न केवल बाहरी विष और खतरों से बचाते हैं, बल्कि आपके भीतर के डर, चिंताओं और हर प्रकार के मानसिक भय से भी स्थायी मुक्ति दिलाते हैं। याद रखें, इन मंत्रों की शक्ति को पूरी तरह से अनुभव करने के लिए 3 चीजें अनिवार्य हैं: अटूट आस्था, नियमित अनुशासन और थोड़ा सा धैर्य। बाकी गरुड़ देव स्वयं संभाल लेंगे। वे आपके जीवन को सुरक्षा, निर्भयता और शांति से भर देंगे। मेरी ओर से आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। जय गरुड़ देव। अगर आपके मन में इन मंत्रों या इस विषय से जुड़ा कोई भी प्रश्न हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में निःसंकोच पूछिए। मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगा। और हाँ, इस अनमोल ज्ञान को उन सभी लोगों तक पहुंचाइए जो सांप के डर से या जीवन के किसी भी अनजाने भय से जूझ रहे हैं। ज्ञान बांटने से बढ़ता है और आपका एक शेयर किसी के जीवन में एक बड़ा सकारात्मक बदलाव ला सकता है। फिर मिलते हैं अगले उपनिषदिक सफर पर, एक नए रहस्य और नए ज्ञान के साथ। नमस्ते।